नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों बरसात का मौसम है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत का मौसम कभी खजां तो कभी बहार का है। पीडीएम ने बड़ी कोशिश की कि वो इमरान खान को सियासत से माइनस करके पाकिस्तानी अवाम को अपनी गर्विदा करे, लेकिन जैसे बरसात के मौसम में कभी बारिश होती है और कभी हब्स, ऐसे ही पीडीएम के लिए भी कभी खुशी और कभी इंतहाई गम की घड़ी आ जाती है। इसकी मिसाल हम यूं देंगे कि कुछ दिनों तक पीडीएम 9 मई के वाकयात पर इमरान खान को लताड़ रही थी, लेकिन अब इमरान खान अनगिनत मामलों पर शहबाज सरकार को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। मुख्तलिफ मामलों पर कभी पीडीएम यू टर्न्स लेती है तो कभी इस्टेब्लिशमेंट, सियासी हालात कभी खान साहब के खिलाफ हो जाते हैं तो कभी इनकी फेवर में। बस अगर किसी को सियासी फायदा नहीं हो रहा तो वो शहबाज हुकूमत है। इतलात बड़ी गर्म और धमाका खेज हैं और ये इतलात आई भी बड़ी अहम जगह से हैं, जहां से शहबाज सरकार को कंट्रोल भी किया जा रहा है और इमरान खान के रास्तों को आसान भी किया जा रहा है। वो जगह कौन सी है, इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे और साथ ही ये खबरें भी डिस्कस करेंगे कि क्या आर्मी चीफ मुस्ताफी होने वाले हैं, वज़ीर आज़म हाउस में किस मामले पर थरथरी मच गई है, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अब किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, अहम खबरें आ गई। नाज़रीन, इमरान खान की गुज़श्ता एक साल की अनथक मेहनतों ने पीडीएम के ऐसे कड़ाके निकाले हैं कि कोई भी अब सियासी इतिहाद बनाने से पहले 100 बार सोचेगा और बाकी की कसर मुल्की अदलिया और वो मुल्की इदारे पूरी कर रहे हैं जो हक और सच की पहचान रखते हैं। अपनी सियासी नाकामियों पर पर्दा डालने और अपनी आइंदा की हुकूमत की राहें हमवार करने के लिए अब हुकूमत नए नए कवानीन पास कर रही है ताकि अपनी नस्लों को सियासत में परवान चढ़ने दिया जाए। हुकूमत ने अब सेनेट से कौन सा बड़ा कानून पास करवा लिया है। इस कानून के तहत क्या इमरान खान को सजा देने की तैयारियां हो रही हैं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के गिर्द किस मामले में घेरा तंग किया जा रहा है। क्या हुकूमत निगरां हुकूमत के तवील क़याम का मंसूबा बनाए बैठी है। जनरल आसिम मुनीर इस्तीफा क्यों देने वाले हैं। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को हटाकर ताकतवर भी पछताने लगे। अहम तरीन मामले पर वज़ीर आज़म हाउस में कोहराम मच गया। लंदन में नवाज शरीफ भी परेशान। छोटे मियाँ की करतूतों ने पीडीएम की नैया ही डबो दी। इमरान खान के रास्ते की बड़ी रुकावट हट गई। जमान पार्क में भी सियासी दंगल की तैयारियां। हुकूमत बिल पास करवाकर 8 आंसू रोने लगी। खान साहब ने भी खुफिया कार्ड खेल डाला। नाज़रीन, इमरान खान के सियासी फैसले अब पीडीएम को नाको चने चबवा रहे हैं और इत्तेहादी टोले की सियासी बसीरत भी अब नाकारा हो चुकी है। क्या आर्मी चीफ मुस्ताफी होने वाले हैं। वज़ीर आज़म हाउस में क़यामत क्यों बरपा है। इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि दुबई में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं में तवील तरीन मुशावरत हुई, मगर अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने पर इत्तेफाक हुआ है। दुबई में मौजूदा सियासी बैठक से मुंसलिक मोतबर ज़राए का कहना है कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके तहत इलेक्शन को 6 माह के लिए मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई, मगर सियासी निज़ाम की पुख्तगी और इस्तेहकाम के लिए दोनों सियासी रहनुमा इंतखाबात करवाने के हक में भी हैं। इतलात हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान तवील बैठक पीर की रात हुई। इंतहाई मोतबर ज़राए ने तस्दीक की है कि मुशावरत का सिलसिला तकरीबन 2.5 घंटे दुबई में एक बड़े होटल के मीटिंग रूम में जारी रहा। इसके अलावा मुशावरत में यह बात कई बार दोहराई गई कि निगरान वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर गैर जानेदार और गैर मुतनाज़ होना चाहिए ताकि इंतखाबी नताज को सब कबूल करें, मगर अगले चंद माह के दौरान मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए ताकतवर मुआशी माहिर की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया, क्योंकि दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक है कि मुआशी अबतरी से सियासी पार्टियों के वोट बैंक पर मनफी असर पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाबस्ता अफराद का कहना है कि फिलहाल दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान में अपनी अपनी दीगर सियासी क़यादत को भी मुज़ाकरात के बारे में आगाह नहीं किया, इसलिए कई सियासी रहनुमा दुबई की बैठक पर लाइल्मी का भी इजहार कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों सियासी रहनुमाओं में मजीद बातचीत की गई और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया जा रहा है, लेकिन अभी कई घंटों की मुशावरत में कई नाम ज़ेर बहस आए। ख़ुसूसन जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले गैर सियासी शख्सियत पर तवील सेशन हुआ, मगर हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका। इतलात है कि साबिक वज़ीर आज़म मुआशी बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम करने पर जोर दे रहे हैं ताकि अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके, मगर साबिक सदर आसिफ ज़रदारी मुल्क में फौरी इंतखाबात के बाद
معاشی بہتری کے لیے اقدامات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے کہا کہ اگست کے آخر تک نواز شریف پاکستان آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اپنی سیاست کے ہاتھوں دفن ہو چکے ہیں۔ ناظرین، نئے الیکشن کے لیے خان صاحب ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے شہباز سرکار زچ ہو رہی ہے اور نت نئی قوانین کو پاس کروا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس ہیں کہ سینٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ سینٹ اجلاس میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی شق وار منظوری دے دی گئی۔ ترمیمی بل کے تحت سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی و مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس قانون کے متحد شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ، برطرفی کے 2 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے متحد شخص الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو تو الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل کے تحت فوج کو بدنام یا نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ 12 جون 2023 کو قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کی منظوری دی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے مرتکب عناصر کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بالآخر کارروائی مکمل کر کے انہیں سزا دلوائی جائے۔ ناظرین، دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جوائنٹ انکوائری ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے پاس اوریجنل سائفر کی کاپی آئی نہ کبھی دیکھی۔ سائفر کی اصل کاپی کہاں ہے کہ جواب میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیم کو بتایا اس سوال کا جواب سیکرٹری خارجہ اس وقت پاکستان کے امریکہ میں سفیر یا وزارت خارجہ سے پوچھیں۔ ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے متحد شخص الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو تو الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل کے تحت فوج کو بدنام یا نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ 12 جون 2023 کو قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کی منظوری دی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے مرتکب عناصر کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بالآخر کارروائی مکمل کر کے انہیں سزا دلوائی جائے۔ ناظرین، دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جوائنٹ انکوائری ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے پاس اوریجنل سائفر کی کاپی آئی نہ کبھی دیکھی۔ سائفر کی اصل کاپی کہاں ہے کہ جواب میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹیم کو بتایا اس سوال کا جواب سیکرٹری خارجہ اس وقت پاکستان کے امریکہ میں سفیر یا وزارت خارجہ سے پوچھیں۔